ठीक है, तो हम आज पढ़ेंगे। पहले हम एक मिनट रुकिए। ठीक है, तो पहले हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा जो आज टॉपिक होगा, आपको पता है ये क्या है। ये है गूगल। ठीक है, और हम आज गूगल से समझेंगे। आज का टॉपिक का नाम है विश्व का विश्व जल निकासी व्यवस्था। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे आज। हम्म, ठीक है, तो हम विश्व जल निकासी व्यवस्था पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम पहला जब क्वेश्चन उतारते हैं, तो पहला क्वेश्चन है जैसे हुक्का फॉल्स कहाँ पर है, तो हमने हुक्का फॉल्स डाला। ठीक है, और हमारे को रिसीव्ड क्या हुआ, एग्जैक्ट लोकेशन। फिर आपको बताऊंगा ये कौन से एग्जाम में है। ठीक है, तो हम मैप में एंटर होते हैं। मैप में एंटर होने के बाद में हम्म, ठीक है, तो यहाँ से हम इसको डिलीट करेंगे। ठीक है, और यहाँ से ठीक है, तो जो हमारा हुक्का फॉल्स है वो ये रहा। ठीक है, ये रहा हुक्का फॉल्स। और हुक्का फॉल्स है ना, ये न्यूजीलैंड में पड़ता है। ठीक है, इसका जो लोकेशन है वो न्यूजीलैंड में है। ठीक है, और न्यूजीलैंड में, हाँ ये न्यूजीलैंड में है। ठीक है, और यहाँ पर कौन सी नदी है। ठीक है, नदी भी आप लिख लीजिए। ये वाई नदी। वाई नदी है इसके आसपास। ठीक है, ये वाई रिवर है, देखिए इसके ऊपर ही पड़ता है। और अगर इसके अलावा जैसे हम प्रमुख जलप्रपात पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप पढ़ लीजिए। इसके न्यूजीलैंड के पढ़ेंगे हम। न्यूजीलैंड के, ठीक है, तो इसमें हम पहला पढ़ेंगे काइट काइट।
काइट काइट है। काइट काइट जलप्रपात। उसके बाद में डौ डॉउसन है। डॉउसन जलप्रपात, ये भी न्यूजीलैंड में है। तीसरा हम पढ़ेंगे तारानाकी। तारानाकी जलप्रपात, ये भी इस पे ही है, न्यूजीलैंड में ही है। उसके बाद में चौथा पढ़ेंगे हमारे ओ हाराओ। ओ हाराओ, और ये जलप्रपात भी न्यूजीलैंड में ही है। ठीक है। अब ठीक है। ठीक है, तो इसके अलावा चलो एक्स्ट्रा क्या पढ़ते हैं, थोड़ा इसको पहले ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, साफ जगह लिखते हैं। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं। इसको अपन मिटाते हैं। ठीक है, उसके बाद में अपन इसको लिखते हैं। अब इस पेन के लिखेंगे अपन। ठीक है, अब इस पेन के जलप्रपात लिखेंगे अपन। इस पेन में जैसे आप ले लीजिए, ट्राई बर्गर ले लो। ट्राई बर्गर वाटरफॉल है। ठीक है, टाइड नाउ ले लो। टाइड नाउ ले लो। ठीक है, तो ये दो जलप्रपात। ये यार, ये तो शायद उसके है, एक मिनट। ये जर्मनी के है। ठीक है, अब इस पेन के हम लिखेंगे अब। इस पेन के है अपने जैसे साल्टो, डेल, नर्बियन। ठीक है, दूसरा है अपना फर्नेंजो। फर फर्वेंजो दो एजारो। ठीक है, तो ये है स्पेन के। और यही अपन ऑस्ट्रेलिया के पढ़ लेते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का है जैसे एक तो है वॉलमैन। वॉलमैन ले लो। जलप्रपात मिल्ला मिल्ला ले लो। ठीक है, लिफी ले लो एक। लिफी जलप्रपात, ये भी ऑस्ट्रेलिया में है। और आप एक रसेल ले लो लास्ट। ठीक है, अब हम करते हैं ऑस्ट्रेलिया की बात होगी ना। अब एक वेनेजुएला है ना, वेनेजुएला। वेनेजुएला, इसमें एक जलप्रपात है जिसका नाम है एंजल।
इसका नाम है एंजल जलप्रपात। ठीक है। और ये विश्व का सबसे ऊंचा है, ये विश्व का सबसे ऊंचा। सबसे ऊंचा जलप्रपात। ठीक है। तो ये मोटे मोटे हो गए। अब हम चलते दूसरे टॉपिक पे, यानी जियोग्राफी का लेंगे, लेकिन थोड़ा ये एक दो तीन चार चार हो गए। ठीक है। हुक्का फॉल्स हमने पढ़ ही लिया। कौन सी नदी है ये? वाईकाटो नदी पे, ये वाईकाटो नदी है ये। ठीक है, ये वाईकाटो नदी है। ठीक है। तो अब हम चलते हैं रेड लेक का। रेड लेक कहाँ पे है? ठीक है। लोकेशन देखिए, जो पहले वाला हुक्का फॉल था ना, हुक्का जलप्रपात, वो एसएससी सीपीओ में आया हुआ था, और अभी रिसेंटली 2023 में। ठीक है। और अब हमें एक क्वेश्चन प्राप्त हुआ। ठीक है, हमने डाला कि रेड लेक कहाँ पर है। ठीक है, रेड लेक का लोकेशन। तो उसका लोकेशन तो ये आया। ठीक है, और ये कहाँ पर है? ये यूएसए में है। ठीक है, ये एक जगह है मिनेसोटा, और ये रेड लेक है और यूएसए में है। ठीक है, ये यूएसए में है। ठीक है। ठीक है, तो आप यूएसए की ओर लिख लो। उसके बाद में आप इंडिया की लिख लो। और इसके साथ हम यूएस के साथ कनाडा के ले लेते हैं, इनकी झीलें लिखेंगे अपन। ठीक है। और इसके साथ हम और देश भी ले लेंगे पहले इनके तो। तो यूएस में आपको मिलेगी एबर्ट। एबर्ट ओटोरियो। ठीक है, ओटोरियो। इसके बाद में आपको एरी, या जिसे हम ईरी कहते हैं, ये मिलेगी। इसके बाद में ह्यूरन। उसके बाद में आपको मिलेगी मिशिगन। ठीक है। ये जो पांच है ना, ये लेक एक साथ ऐसे 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 करके, मतलब एक जगह ये यूएसए में। ठीक है। कोई यहाँ पे, कोई यहाँ पे, कोई यहाँ पे, यहाँ पे, ऐसे 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 करके ये सारी वही है। अब जैसे इंडिया में आप ले लो, सबकी फेमस है चिल्का झील। ठीक है। सांबर साल्ट लेक। सांबर साल्ट झील। लोकटक ले लो। ठीक है। वुलर ले लो। वुलर जम्मू कश्मीर में, लोकटक मणिपुर में, चिल्का झील उड़ीसा में शायद, सांबर राजस्थान में। ठीक है। उसके बाद में हम ले लेंगे कनाडा। कनाडा में एबरडीन। एबरडीन झील
कनाडा में है, ठीक है। उसके बाद में एबीटीबी झील है, एबीटीबी झील, ये भी कनाडा में है, ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ से कलर चेंज करेंगे, दैट इज हम बात करेंगे अब ब्राज़ील की, ठीक है। और ब्राज़ील के साथ हम ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे, ठीक है। और ठीक है, तो ब्राज़ील में आप ले लिए अगवा, ले लीजिए। यहाँ पे आप अगवा मिलेगा, अगवा वर्मेला, ठीक है। उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया में आपको मिलता है एलेजेंड्रिना झील मिलेगी, ठीक है। उसके साथ आपको अमाडेस झील मिलती है, ठीक है। ये दो झील मिलती है यहाँ पर, ठीक है। एक ये मिलेगी, एक ये मिलेगी। और अंगवा वर्मेला मिलती है ब्राजील में। यहाँ पर एबरडीन झील और एबीटीबी झील ये कनाडा मिलती है। चिल्का, सांबर, लोकटक और वुल्लर आपको मिलेगी इंडिया में। एबर्ट, ओंटारियो, एरी एंड एरी, ह्यूरन, मिशिगन ये मिलेगी आपको यूएसए में, ठीक है। और ये जो रेड लेक है ना, ये है, एग्जाम में आई थी, ये एग्जाम का नाम था एसएससी सीपीओ 2023 में आई थी ये, ठीक है। उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, या नेक्स्ट है, पहले इसको हमने डिलीट किया, यहाँ से हटाई किया, और हम वापस गूगल को बोलते हैं, चलो गूगल पे। गूगल पे हमने डाला जो नील रिवर है, नील रिवर वो कहाँ पर है, ठीक है। तो ये नील रिवर आ गई, ठीक है। और ये भूमध्य सागर है, नील रिवर ये आपको मिलेगी अफ्रीका में, पहली बात तो, ठीक है। पहले हम इसका थोड़ा वो कर लेते हैं, हाँ, ठीक है। देखिए जो नील रिवर है, ये बेसिकली अफ्रीका में है, ठीक है, अफ्रीका में। और ये भूमध्य सागर, भूमध्य सागर में इसका पानी गिरता है, ठीक है। और ये सीपीओ 2023 में आई हुई है, सीपीओ में भी आई हुई है और एमटीएस में भी आई हुई है 2023 में। यहाँ से हम क्या सीखे, यहाँ से अभी रुको, यहाँ से हम सीखेंगे, ठीक है। यहाँ से हमको सीखना ये है, ठीक है। तो ये देखो, ये है नील रिवर, ठीक है। तो ये मेजर नॉर्थ फ्लोइंग रिवर है और नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका में है। इट फ्लो इनटू मेडिटेरियन सी, ठीक है। और द नील इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन अफ्रीका, ये हमें याद करना है, ठीक है। ये पॉइंट आप इसको नोट कर लीजिए। ये लॉन्गेस्ट रिवर है अफ्रीका की, ठीक है, ठीक है। और ये मेजर नॉर्थ फ्लोइंग रिवर इन नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका है, ठीक है। ये रिवर है। उसके बाद में अगर इसका थोड़ा ढंग से पढ़े, ठीक है। और इसकी आप, हाँ, ये कितने किलोमीटर में है? ये है 6,650 किलोमीटर में फैली हुई है, मतलब इतनी लंबी है ये, ठीक है। और प्लस पॉइंट ये है कि इसका ये 11 देश है ना, 11 देश से होकर प्रभावित होती है, ठीक है। और सर वो 11 देश कौन कौन से हैं? तो ठीक है, 11 देश में हम आपको लिखेंगे। सबसे पहले आप लिखिए अ, तंजानिया लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद में आप युगांडा लिख लीजिए,
ठीक है। उसके बाद में आप लिख लीजिए रवांडा लिख लीजिए। ठीक है। उसके बाद में आप लिख लीजिए बरूंडी। और उसके बाद में आप लिख लीजिए कांगो। उसके बाद में आप रिपब्लिक नेशन यानी लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है। तो कितने हो गए, एक दो तीन चार पाँच छः हो गए ना। उसके बाद में आप लिख लीजिए इरिटिया। इसको चलो डिलीट कर। ठीक है। तो लोकतांत्रिक गणराज्य हो गए ना। केन्या भी पास में ही है, ठीक है, केन्या को भी ले लो आप। उसके बाद में आप में इसके पास में है इथोपिया, इथोपिया को भी ले लो। ठीक है। और इसके बाद में आपको इरिट्रिया ले लो। ठीक है, इरिट्रिया। हाँ, इरिट्रिया में रहती है। उसके बाद में आप ले लो दक्षिण सूडान ले लो। ठीक है। दक्षिण सूडान ले लो और एक सूडान खुद ले लो। ठीक है। और मिस्र भी इसमें आता है। ठीक है। तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 10। ठीक है, तो आप इसको एक ही मान लीजिए आप। 12 हो गए, लेकिन ऐसे ही है, इसका ही पार्ट। तो ये मोटे मोटे इन 11 देशों से ये गुजरती है। ठीक है। इसकी जो लंबाई है वो 6,650 है। और ये लॉन्गेस्ट रिवर इन अफ्रीका है। ठीक है। और अगर इसकी सहायक नदियां हम पढ़ेंगे यानी ट्रिब्यूटरी रिवर, तो ठीक है, ट्रिब्यूटरी भी हम पढ़ेंगे। तो इसकी सहायक जो नदियां है, तो सहायक नदियां आप, ठीक है, तो यार इसी से लिखते हैं। सहायक नदियां आप लिख लीजिए वाइट, वाइट नील लिख लो। ठीक है। और एक ब्लू नील लिख लो। ये दो नदियां है इसकी सहायक नदियां। ठीक है। अगर हम थोड़ा एक्स्ट्रा और पढ़ना चाहे, ठीक है, तो आप एक्स्ट्रा और पढ़ो ये ला। इसके साथ साथ आप पढ़ लो विक्टोरिया झील है ना। ये विक्टोरिया झील, ये मीठे पानी की झील है। ठीक है, मीठे पानी की झील है। ठीक है। और इसका अगर सेकंड नाम आप बोलोगे तो इसको आप विक्टोरिया नाजा भी कहते हैं। ठीक है, विक्टोरिया, इसको अपन नाजा भी बोल सकते हैं, पेन चेंज कर लेंगे। और अगर इसको बोलते हैं अपन, तो ये क्या है, अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, सबसे बड़ी झील है। और नील नदी का पानी है ना, नील नदी का जो जलाशय है वो इसी में जाता है। ठीक है। इसका जलाशय विक्टोरिया झील में जाता है। ठीक है। इसका जलाशय विक्टोरिया झील में जाता है। और ये लोकेशन कहाँ पर है इसका, तो इसका लोकेशन है विक्टोरिया का तंजानिया। अब तंजानिया ले लो और एक देश और ले लो, युगांडा। ठीक है, इस युगांडा, इन दोनों देशों में ये स्थित है।
विक्टोरिया झील, ठीक है। लेकिन ये एक केन्या की सीमा पे भी लगती है, ठीक है, तो केन्या की सीमा भी बोल सकते हो आप। तो इसको आप अंडरलाइन कर लो, ठीक है। 3 देश से होकर विक्टोरिया झील जाती है, मीठे पानी की झील है और विक्टोरिया न्याजा के नाम से इसको पुकारा जाता है। और ये अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है और नील नदी का पानी का जो जलाशय है वो विक्टोरिया झील में जाता है। मोटी मोटी बात ये होती है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे। गूगल, चलो गूगल के पास। गूगल को बोलते हैं अपन, जियोग्राफी है ना, कि हाईएस्ट हाईएस्ट नेविगेशन नेविगेशन लेक कहाँ पर है। चलो गूगल, गूगल ने बोला ये लेक टिटिकाका है, ये लेक टिटिकाका है, ठीक है। तो अपन थोड़ा इसको ऊपर कर दीजिए, ठीक है, तो कोई बात नहीं, इसको आप खोल दीजिए। हमने पढ़ा जो हाईएस्ट नेविगेशन लेक है, तो सर ये कौन से एग्जाम में आई है। तो ये हाईएस्ट नेविगेशन लेक है, ये एमटीएस में आई हुई है, ठीक है, वो भी 2023 में। जो लेक टिटिकाका है ना, यहाँ पर लोकेटेड है और ये एंडीज माउंटेन ऑफ साउथ अमेरिका, ठीक है। तो पेरू और बोलिविया बॉर्डर के बिटवीन है, ठीक है। और ये 3812 मीटर है, लगभग 12,507 फीट सी लेवल से। और ये हायर एलिवेशन है। और हाँ, और इसका जो महत्वपूर्ण है, सिग्निफिकेंट यानी महत्वपूर्ण, वो लार्जेस्ट इनफ टू सपोर्ट कॉमर्शियल बोट, ठीक है, ये है। ये टिटिका का लेक है, ठीक है। और हाईएस्ट नेविगेशन लेक इन द वर्ल्ड है, ठीक है। और ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द एंडीज माउंटेन ऑन द बॉर्डर ऑफ बोलिविया और पेरू, ठीक है। इट इज ऑफन कॉल्ड हाईएस्ट नेविगेशन लेक इन इंडिया, ठीक है। इतना हमने पढ़ लिया। और 3812 इसकी मीटर है, लंबाई है, ठीक है। लेकिन आप कई एग्जामों में इसका 3810 भी दे देता है, वो भी सही होता है, ठीक है। 3810 भी होता है, ठीक है। और ये जो वोल्विया ना, वोल्विया इसके पूर्व में है ये, ठीक है। तो इसके साथ हम थोड़ा एक्स्ट्रा और पढ़ लेते हैं, एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं, ठीक है। जैसे सुपीरियर झील पढ़ लेते हैं हम। सुपीरियर झील, ठीक है। अब सुपीरियर झील या तो आप गूगल से देखो या फिर थोड़ा मैं लिख के बताऊं क्या। ठीक है, तो अपन चलते हैं। चलो थोड़ा डिटेल यार गूगल से ही पढ़ लेंगे। वैसे इसका जो लेट टिटिका का है, इसका थोड़ा डेफिनेशन ये है कि ये 3810 मीटर है, एग्जामों में ये बताया जाता है, ठीक है। और पश्चिम में तो पेरू है, ठीक है, ये पश्चिम में है। और बोलिविया ये है पूर्व में। तो पश्चिम में पेरू और पूर्व में बोलिविया और दक्षिण अफ्रीका के बीच स्थित है, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के बीच स्थित है। बस इतना इतना याद करना है, ठीक है। अब चलते हैं हम सुपीरियर लेक, ठीक है। तो जैसे कि चलो ये है नॉर्थ अमेरिका, इसको अरे यार, ठीक है, तो ये सुपीरियर लेक हो गई।
देखिए सुपीरियर जो लेक है, सुपीरियर लेक इसका जो लोकेशन है वो नॉर्थ अमेरिका है, ठीक, पहली बात तो ये। और इसके ये मध्य पूर्वी क्षेत्र में लोकेशन है, ठीक है। और ये सबसे मीठे पानी है, एक मिनट, यहाँ से इसको यहाँ से लेक सुपीरियर इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड बाई सरफेस एरिया एंड द थर्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाई वॉल्यूम, होल्डिंग 10% ऑफ द फ्रेश वाटर, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से आप लिख लीजिए ये मीठे पानी की झील है। एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, और एक अफ्रीका हो गया, ठीक है। और 10% फ्रेश वाटर इसका होल्डिंग किया जाता है, ठीक है। और अगर इसके साथ हम, जगह नहीं मिल रही यार लिखने की, ठीक है यार, तो ठीक है यार लिख दो। हाँ तो जो ह्यूरान है वो भी इधर ही है, ह्यूरान। ये सेकंड सेकंड पोजीशन है इसका, ठीक है, उत्तरी अमेरिका। सेकंड पोजीशन मतलब ये ऐसा है कि सबसे बड़ी झील है। और इसका एग्जैक्ट लोकेशन हम करेंगे तो ये पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है, ये उत्तर होता है, और ये दक्षिण होता है। तो आप पश्चिम में ले लो यहाँ तो, इधर है इसका मिशिगन, मिशिगन जो यूएस में है, ठीक है। और उत्तर उत्तर एवं पूर्व में है ओंटोरिया, ओंटोरिया है कनाडा में, ठीक है। से घिरी हुई है कौन सी, ह्यूरॉन झील, ठीक है। ये झील घिरी हुई है। और एक कोमो आता है, ठीक है, कोमो, कोमो झील, ठीक है। तो ये इटली है ना, इटली, इटली की थर्ड लार्जेस्ट है, थर्ड थर्ड लार्जेस्ट झील है, ठीक है। ये मोटी मोटी बातें हो गई, ठीक है। उसके बाद में थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद में आपको फिर इसी सीरीज में क्वेश्चन करवाएंगे, ताकि जल्दी याद होने में थोड़ा आसानी हो, ठीक है आपको, विद लोकेशन के साथ, ठीक है, इतना ही।